प्रिय किसान दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान राजस्थान का। मैं बेरूलाल कुमावत, कृषि मंडी न्यूज़ रिपोर्टर। किसान भाइयों, जानकारी देते हैं अपन लहसुन के विश्लेषण के बारे में। अभी वर्तमान समय में आज का भाव है। आज की रिपोर्ट में आपको दोस्तों चीन की बताऊंगा कि इस किस प्रकार से चीन भाव को पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है। और तो किसान भाई, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। जानकारी देते हैं अंतर्राष्ट्रीय लहसुन बाजार, और सबसे बड़ा क्षेत्र वहीं से लगता है जहां पर सबसे ज़्यादा अधिकतम मात्रा में लहसुन का जो स्टॉक किया जाता है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन वहीं से होता है। और उसकी लहसुन की अगर मैं वहां की रेट की बात करें तो चीन की दोस्तों कमेंट्स में जो मिश्रित ग्रेड लहसुन का है वह 4.23 युआन से लगाकर 4.28 युआन प्रति जीन है। प्रति जीन का मतलब यानी कि 500 ग्राम यानी कि आधा किलो लहसुन का मुझे दोस्तों युवान में बताया है कि मिश्रित ग्रेड लहसुन। और अगर इसी प्रकार को अगर इंडिया में इसको कन्वर्ट करें तो प्रति क्विंटल के हिसाब से कन्वर्ट करके बताए तो एक युवान की जो इंडियन करेंसी में अगर बात करें तो 11.94 अपने को देने पड़ते हैं, जो वर्तमान स्थिति में हल्की आज की रेट में बात करते हैं। बाकी ऊपर नीचे इसका मूल्य जो है वो होता रहता है। किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं चाइना के लहसुन की। तो चाइना का लहसुन जो समय मिश्रित ग्रेड 4.23 युआन से लगाकर 4.28 युआन प्रति जीन, यानी कि इंडिया में अगर इसकी क्विंटल के हिसाब से कन्वर्ट करके देखें तो 100 रुपये से लगाकर 10,200 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ पर लहसुन जो समय मिश्रित ग्रेड है वह बिक रहा है। इसके अलावा अच्छा मिश्रित ग्रेड लहसुन की बात करें तो 4.35 युआन से लगाकर 4.45 युआन प्रति जीन युआन है, यानी कि अगर इंडिया में इसको आप कन्वर्ट करके देखें तो 13.87 से लगाकर 10,627 रुपये प्रति क्विंटल यह मूल्य वहाँ पर अच्छा मिश्रित ग्रेड लहसुन बिक रहे हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, बाद में जो मिश्रित ग्रेड लहसुन है उसकी बात करें तो 4.60 युआन से लगाकर 4.75 युआन प्रति जीन है। तो किसान भाइयों, भारत का लहसुन की बात करें तो एक्सपोर्ट की सबसे पहले बात करें तो किसान भाइयों की इंडिया से जो लहसुन है वह एक्सपोर्ट वर्तमान समय में बांग्लादेश में हमारी जो गाड़ी इक्का दुक्का गाड़ियाँ बांग्लादेश में डिमांड है, और बांग्लादेश में हमारा निर्यात हो रहा है। साथ ही दोस्तों अन्य जो कंट्री है वहाँ पर भी लहसुन की जो साख है, देसी लहसुन, इंडिया का बेस्ट लहसुन जिन्हें माना जाता है, विश्व में अच्छे स्तर पर पहुँचा है। और अपने जो लहसुन है उसकी ग्रोथ बढ़ी है। एक्सपोर्ट पिछले साल जो हुआ था, कई वर्षों से लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जो रिकॉर्ड बना है वह पिछले वर्ष रिकॉर्ड बड़े स्तर पर बनाए हुए बहुत ज़बरदस्त हैं। आपने इंडिया का लहसुन एक्सपोर्ट पिछले वर्ष हुआ था और अच्छी डिमांड निकल के सामने आई थी। अगर बात करें कि किसान भाई, तो एक्सपोर्ट जो है वह आने वाले समय में निकल कर आएगा। अभी वर्तमान समय में आप खुद समझदार है, अच्छा सा माल जो ऊँटी लहसुन है उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो ऊँटी लहसुन ज़्यादा आ रही है। देसी लहसुन की अभी धीरे धीरे आवक जैसे जैसे समय निकलता जाएगा वैसे वैसे हार्वेस्टिंग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता जाएगा। उस हिसाब से देखें तो देसी लहसुन पर आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो गीला माल है एकदम उसमें कुछ नमी के कारण व्यापारी इतने बड़े स्तर पर स्टॉक को माल को रोकना नहीं चाहते। ज़्यादातर माल वह सेंटरों पर ही निकाल लेते हैं। इंडिया के अंदर जितने भी केंद्र है उन पर सप्लाई अच्छे से हो रही है, वहाँ से भी माल निकल रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि किसान भाइयों, गीला माल होने की वजह से एकदम इसको एक्सपोर्ट लार्ज स्तर पर यानी कि लंबा क्षेत्र है जहाँ पर नहीं पहुँचाया जाता है। आप खुद समझदार है कि जब आप लहसुन को कांटों के अंदर भर कर ले जाते हैं तो उसके अंदर आप पैकिंग में उसको रख देते हैं। 2-4 दिन उसके अंदर जो गर्म वाष्प बनती है, गर्मी के कारण वह अंदर से माल ख़राब होने लगता है। वह ज़्यादा दूरी पर जो है एक्सपोर्ट नहीं होता है, वह एकदम सूखा माल एक्सपोर्ट होता है। जैसे ही बढ़िया माल आपका होगा और जैसे ही सूखा माल मंडी में पहुंचने लगेगा तो उसके बाद जो एक्सपोर्ट कंपनियां हैं अपना एक्सपोर्ट चालू कर देगी। किस प्रकार से एक्सपोर्ट बंद नहीं हुआ है, और पूरी तरीके से भारत में डिमांड अच्छी मांग निकल कर आएगी। और अभी वर्तमान समय में मांग और आपूर्ति में थोड़ा व्यवधान हो रहा है। आपूर्ति हो रही है और मांग डिमांड कम है। जैसे ही आगे डिमांड निकल कर आएगी वैसे वैसे आपको लहसुन में फिर से आपको ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन सभी स्थिति किसानों के ऊपर डिपेंड करती है। किसान भाइयों, जब आपका लहसुन आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो आप उसको रोके, बेचे नहीं बिल्कुल। अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपका माल का लागत मूल्य नहीं आ रहा है तो उसको स्टॉक रखें। इस स्थिति में आपको नुकसान करने के माल लहसुन नहीं बेचे, क्योंकि जब आपका अच्छा सा लहसुन सूखा मंडी में आएगा तो अप्रैल के बाद जितने भी स्टोकर है, बड़े बड़े स्टोकर, वह सक्रिय हो जाएंगे। वह अपना माल जो सस्ती रेट में लेगा वो अपनी महंगी रेट में माल खरीदेगा। ऐसा माहौल बनाएंगे तो ज़्यादातर बड़े स्तर पर स्टॉक, और स्टॉक के बाद धीरे धीरे अपना माल निकलते रहे। और चीन में क्या होता है कि चीन जितने वेयर हाउस बने हुए हैं वह किसान अपना माल वेयर हाउस में डालते हैं,
माल निकाल करके नहीं बेचते हैं और वेयर हाउस में डालकर अपना माल को स्टॉक करते हैं और जैसे ही माल ख़राब होने लगता है वैसे मंडियों में लाकर मंडियों में बेचते हैं। पिछले वर्ष जो माल देरी से लहसुन लास्ट अंतिम समय तक किसान भाइयों ने ज़्यादा रोक रखा था वह लास्ट तक चल रहा है और उसी वजह से आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। ऊँटी लहसुन की बेच जो बड़ी मात्रा में हुई थी उसके कारण भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। साथ ही जिस प्रकार ऊँटी लहसुन का मंदसौर क्षेत्र में कई प्रकार अन्य राजस्थान में बुआई करते हैं उसी प्रकार दक्षिण भारत में ऊँटी लहसुन का इस समय बुआई होना यानी कि 2 समय में ऊँटी लहसुन का उत्पादन होता है और इंडिया का माल भी इसी वर्ष अच्छा रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात होने की संभावनाएं लग रही हैं। किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना माल नहीं बेचे इस प्रकार से अभाव में बचे और पिछले वर्ष लहसुन का जो उत्पादन हुआ 2 गुना ऐसा कुछ भी नहीं है। लगभग मैंने जो आकलन निकाला है किसान भाइयों 9 से 11% लहसुन पिछले वर्ष से इस वर्ष से ज़्यादा है। कोई ज़्यादा माल नहीं है। अपने माल विवेक से बेचे और अपने किसी के कहवावे पर माल नहीं बेचे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।